दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है बाटा चौक। एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसके नाम पे एक जगह रख दी गई। सोचिए, कोई नाइकी चौक है या एडिडास नगर? नहीं ना। लेकिन यही बाटा जिसके नाम पे मेट्रो स्टेशन बना, जिसकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसने अपना शहर तक बनाया वेस्ट बंगाल में, नवंबर 2021 से लेके आज तक में 58% गिर चुका है। दिसंबर 2025 में इसका शेयर प्राइस 7 साल के ऑल टाइम लो पर पहुंचा। एक क्वार्टर में प्रॉफिट 95% क्रैश हो गया, यानी 66 करोड़ से सीधा 2 करोड़। तो सवाल ये नहीं है कि बाटा स्ट्रगल कर रहा है, सवाल ये है कि जो ब्रांड कभी शूज के लिए दूसरा नाम माना जाता था, वो आज जेन जी के लिए अंकल वाला बोरिंग शू ब्रांड क्यों बन गया। आज हम पूरी कहानी खोदेंगे 1931 से लेकर 2026 तक डेटा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। साल 1932, एक चेक बिजनेसमैन टॉमस बाटा इंडिया आते हैं अपने खुद के प्लेन में, और प्लान सिंपल था। इंडिया में ज्यादातर लोग या तो नंगे पांव घूमते थे या फिर फटे पुराने जूते पहनते थे, तो ये एक अनटैप्ड मार्केट थी। बाटा ने कोना नगर कैलकाटा के पास एक छोटी फैक्ट्री रेंट पे ली, लेकिन ट्रेजेडी तब स्ट्राइक करती है जब 1932 में टॉमस बाटा का प्लेन क्रैश हो जाता है और कंपनी चलाने की जिम्मेदारी आती है उनके भाई यान बाटा के हाथ में। और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। यान बाटा एक पूरा शहर बनाते हैं, बाटा नगर। ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी, ये एक गार्डन सिटी थी जो कि बाटा के होम टाउन चेक रिपब्लिक से इंस्पायर्ड थी, जिसमें वर्कर, हाउसिंग, हॉस्पिटल और स्कूल सब कुछ एक ही जगह था। और ये उस टाइम में बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। 1939 तक बाटा के पास इंडिया में सिर्फ 20 स्टोर्स थे, पर 1951 तक ये नंबर 738 हो गया। ये ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि बाटा वर्ड ही जेनेरिक हो गया। जैसे जेरोक्स फोटोकॉपी के लिए यूज होता है, वैसे ही नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में लोगों ने ऐसा बोलना चालू कर दिया कि बाटा पहनो, चाहे ब्रांड कुछ भी हो। बाटा वॉज यूज्ड सिनोनिमसली फॉर शूज। 1973 में कंपनी पब्लिक होती है, बाटा इंडिया लिमिटेड। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, कंपनी के पीक ईयर्स में से एक। उस साल बाटा ने इंडिया में 47.25 मिलियन पेयर्स बेचे थ्रू इट्स 1415 स्टोर्स while earning a revenue of almost 3000 करोड़। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद तक जब चेक रिपब्लिक गए तो उन्होंने कहा कि बाटा इंडिया के हर गांव, हर शहर में चलता है। और यही थी बाटा की असली पोजीशन। वो इंडिया के कल्चर के अंदर इतना डीप रूटेड हो गया था कि वो सिर्फ अब एक ब्रांड नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बन गया था। बाटा के लिए ट्रस्ट ही उसका यूएसपी था। एक ब्रांड जो कि बाप से लेके बेटे तक सब यूज करते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट, लेकिन यही चीज 2015 के बाद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यहाँ से चीजें बदलने लगती हैं और इसका रीजन सिर्फ एक नहीं, काफी सारे हैं। सबसे पहले, चेंज इन इंडिया फैशन कॉन्शियसनेस। 2015 से लेके 2020 के बीच में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, स्मार्टफोन्स आए और इंस्टाग्राम। इसके बाद शूज अब सिर्फ एक जरूरत का प्रोडक्ट नहीं रह गए थे, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट थे। स्नीकर्स, एथलीजर, ये सब एस्पिरेशनल हो गया और बाटा का कोर प्रोडक्ट फॉर्मल शूज एंड स्कूल शूज, वो कैटेगरी जिसमें ग्रोथ सबसे स्लो थी। रीजन 2, नए प्लेयर्स ने एग्जैक्ट वही गैप फिल किया जो बाटा ने कभी इग्नोर किया था। कैंपस एक्टिव वियर ने सिर्फ स्पोर्ट्स और एथलीटर पे फोकस किया और आज मास स्पोर्ट्स सेगमेंट में उनका 30% मार्केट शेयर है, जो 20% एनुअल ग्रोथ वाले कैटेगरी में है। वहीं मेट्रो ब्रांड्स जो पहले से प्रीमियम फुटवियर में थे, उन्होंने फुट लॉकर के साथ पार्टनरशिप की और टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड किया थ्रू 800+ स्टोर्स विद an annual revenue growth of 18 to 22%। वहीं रिलैक्सो अपने मास मार्केट चप्पल बिजनेस में 40 करोड़ से ज्यादा पेयर्स सेल करता है और ईयरली डोमिनेट करता आ रहा है। और ऊपर से नाइकी और एडिडास जैसे ग्लोबल ब्रांड्स जो कि पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित थे, वो भी ई कॉमर्स के थ्रू टियर 2 और टियर 3 इंडिया में पहुंच गए थे। रीजन 3, ई कॉमर्स ने ट्रस्ट का मोनोपोली तोड़ दिया। पहले बाटा का ये फायदा था कि आपको पता था कि आपको क्या क्वालिटी मिलेगी और कोई और रिलायबल ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अब Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के थ्रू ग्लोबल ब्रांड्स एक क्लिक के डिस्टेंस पे हैं, सेम प्राइस रेंज में। तो
बाटा का 600 से 800 का प्राइस रेंज, जो कि कभी उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी, वो बस अब एक क्राउडेड बैटलफील्ड बन के रह गई है। सोचो, बाटा को उस पुरानी दुकान की तरह जो मोहल्ले में अकेली थी, जब तक कोई कंपटीशन नहीं था, सब वहीं जाते थे। लेकिन जब मोहल्ले में 10 और दुकानें खुल गई, सब अपने अपने स्पेशलिटी के साथ, कोई सिर्फ स्नीकर्स बेच रहा है तो कोई सिर्फ चप्पल, तो सब कुछ बेचने वाली दुकान का अपील ही कम हो गया। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि बाटा ने अपनी इमेज को अपडेट करने की कोशिश नहीं करी। They tried. Through celebrity endorsements and through launching an entire new product line for casual products in 2021. Although it was the fastest to cross the 100 crore sales mark, but all of this was too little too slow. अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा दिखाता है कि चीजें कितनी सीरियस हो गई थी। नवंबर 2021 बाटा इंडिया का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी 2262 रुपीस का था, एंड इन 2024 द मार्केट कैप वाज 20,000 करोड़। लेकिन 2025 में ये स्टॉक 30% गिरा, विच वाज द वर्स्ट एनुअल परफॉर्मेंस आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 2008 where the stock fell down 63%. Post that December 2nd 2025 स्टॉक 7 साल के लो पे यानी 963 रुपीस पे आके गिर गया, और पीक से लेके इस पॉइंट तक 58% की वेल्थ इरोजन हो चुकी थी। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं थी, बिजनेस के फंडामेंटल्स भी यही प्रूव कर रहे थे। इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 रेवेन्यू 4% गिर गया एंड सिर्फ 801 करोड़ रह गया, पिछले 10 क्वार्टर्स में सबसे कमजोर। Gross margin fell 122 base points and EBITDA was down 17%, while the net profit was crashed 73%. सिर्फ 13 करोड़ रुपए, पार्टली एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की वजह से। मतलब कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉइज को जाने के लिए पैसा दिया। Post this, there was a negative growth in Q3 and Q4 as well, लेकिन इस सब के पीछे काफी सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने परचेज डिले कर दी, एक मेजर वेयर हाउस में डिसरप्शन आई जिसकी वजह से सप्लाई इफेक्ट हुई, और फेस्टिव सीजन में हेवी डिस्काउंटिंग की वजह से मार्जिन्स भी कम हो गए। सिटी जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज ने बाटा पे सेल की रेटिंग मेंटेन की और टारगेट प्राइस 750 तक काट दिया। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी होल्ड तक। यानी जो कंपनी कभी इंडिया की हर गांव की गलियों में थी, उसके इन्वेस्टर्स अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे कि इस ब्रांड का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन बाटा इस सबके बाद भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने एक बड़ा पिवटल डिसीजन लिया कि अब उनको अपनी आइडेंटिटी ही बदल देनी चाहिए। सीईओ गुंजन शाह और पैनोज माइतरोस की लीडरशिप के थ्रू उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको अपना फोकस अब फॉर्मल एंड स्कूल शूज की जगह स्नीकर्स और एथलीजर पे ले जाना चाहिए, जिसमें उनकी टारगेट ऑडियंस जेन जी और यंग मिलेनियल्स होंगे। प्लान था ट्रेडिशनल शूज को स्नीकर कलेक्शन से क्लियरली अलग रखना, जैसा कि कोई बड़ा लाइफस्टाइल ब्रांड करता है। लेकिन यहाँ एक आयरनी है जो एनालिस्ट पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कुछ लोग बाटा पैराडॉक्स भी कहते हैं। बाटा टेक्स्ट बुक टर्न अराउंड स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि स्टोर्स रीडिजाइन करना, फ्रेंचाइज नेटवर्क एक्सपैंड करना और मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाना, लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन रिवर्स नहीं हो रहा क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। कैंपस एक्टिव वियर का स्पोर्ट्स सेगमेंट के ऊपर होल्ड है, वहीं मेट्रो ब्रांड्स प्रीमियम स्टेज में आगे हैं। साथ ही साथ नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी जेन जी के लिए एस्पिरेशनल ब्रांड्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाटा का वैल्यूएशन मल्टीपल अभी भी हाई है इसके ग्रोथ के कंपैरिजन में। मतलब मार्केट अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि टर्न अराउंड होगा, लेकिन नंबर्स अभी तक वो उम्मीद जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ऊपर से एक और प्रेशर, यूएस टैरिफ्स, जो इंडियन लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट्स पे 50% तक लग गए हैं, especially have hit on the manufacturing clusters of Tamil Nadu and Agra. इंडस्ट्री वाइड एक्सपोर्ट रेवेन्यू 5 to 10% गिर गया है और मैनेजमेंट खुद कह रहा है रिकवरी ग्रेजुअल होगी, शायद फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली हाफ तक। तो ये है बाटा की कहानी, एक चेक इमिग्रेंट की प्लेन क्रैश से लेके एक शहर बनाने की और उसके बाद एक पूरी जनरेशन के हाथ से फिसल जाने की।
क्या ये एक ब्रांड की कहानी है या फिर ये दिखाता है कि ट्रस्ट का बिजनेस कभी भी आउटडेटेड हो सकता है अगर आप अपने आप को कंज्यूमर की नीड के हिसाब से अडेप्ट ना कराओ। बाटा के पास अभी भी 90 सालों का हेरिटेज, 2000 प्लस स्टोर्स और एक ऐसा नाम है जो कि इंडिया का सबसे फेमस फुटवेयर ब्रांड है। ये एक ऐसा एसेट है जो कि कोई भी D2C ब्रांड रातों रात नहीं बना सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाम सिर्फ काफी है जब आपका कोर कस्टमर ही बदल चुका हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके घर कौन से ब्रांड के जूते खरीदे जाते हैं और क्या 10 साल पहले भी आप उसी ब्रांड से खरीद रहे थे। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट मी टू अनकवर मोर बिजनेस।